नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। उपचुनाव से पूर्व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान बना चर्चा का विषय। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। शुक्रवार को इसी सिलसिले में उनका जयपुर आना हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगामी उपचुनाव के लिए बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। उपचुनाव में सीटों की हार जीत को लेकर अग्रवाल ने कहा है कि हमें तो कुछ खोना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ पाना ही पाना है, हम इससे अच्छी तरह से पाकर रहेंगे। अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हमारे पास केवल 1 सीट है। 1 सीट आरएलपी के पास है, 1 सीट बीएपी और 4 कांग्रेस के पास है। मेरी उन सभी पार्टियों को चुनौती है कि वो अपनी अपनी सीट बचाने के अभियान में लग जाएं। एक अधिकारी का 1 माह में 3 बार किया ट्रांसफर। राजस्थान में अधिकारियों के तबादलों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 360 डिग्री परीक्षण का स्थानांतरण का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अधिकारियों को स्थानांतरण के नाम पर फुटबॉल बना रखा है। 1 महीने में 3 बार इधर से उधर कर दिया। कई अधिकारी तो ऐसे हैं जिन्हें ज्वाइन करते ही अगले ट्रांसफर का आदेश मिल गया। क्या ऐसे आएगी गुड गवर्नेंस? गोविंद सिंह डोटासरा ने उन अधिकारियों की सूची भी पोस्ट की जिनकी पोस्टिंग 1 महीने में 3 बार बदली गई। राजस्थान की इस विधानसभा सीट पर रहा अजीब संयोग। राजस्थान में आगामी दिनों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, इसके लिए कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुए रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अंदर खाने सर्वे कराकर जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में जुटी है, लेकिन इस सीट पर कुछ अजीब ही संयोग रहा है। खास बात यह है कि रामगढ़ सीट पर लगातार दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर अहम नोटिस जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल सभी संबद्ध स्कूलों को एक नया निर्देश जारी किया था, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को केवल उन्हीं कमरों में आयोजित किया जाएगा जहां सीसीटीवी की फुटेज और सुविधा उपलब्ध होगी। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी स्कूल में यह व्यवस्था नहीं है तो वो परीक्षा केंद्र के रूप में मान्य नहीं होगा। ये नीति वर्ष 2025 की परीक्षाओं से लागू होगी। गेट 2025 के लिए आवेदन करने की बड़ी डेट। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जो भी उम्मीदवार अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं वे इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अब 3 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट गेट 2025 iitr.ac.in के माध्यम से गेट 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। गेट मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्रामों में एडमिशन और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भर्ती के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। आज से बदल गया ट्रैफिक नियम। पुलिस के नहीं रहने पर भी कटेगा चालान। अब बिना ट्रैफिक पुलिस के भी नियम तोड़ने पर आपका चालान कट जाएगा। जयपुर के ट्रैफिक नियमों के इस नए बदलाव की जानकारी खुद ट्रैफिक डीसीपी सागर राणा ने दी। उन्होंने बताया कि जयपुर में पहली बार इस राह का प्रयोग किया जा रहा है। इस बार लोगों के ऊपर सीसीटीवी से नहीं बल्कि ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अजमेरी गेट पर अभी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। ये ड्रोन 5 किलोमीटर की रेंज तक नजर रख सकती है। जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ेगा ये ड्रोन उसे पकड़ लेगा। तबादलों पर डोटासरा ने उठाए सवाल, कहा अधिकारियों को बना रखा है फुटबॉल। राजस्थान में भजला सरकार के 10 महीने हुए तबादलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 360 डिग्री परीक्षण का स्थानांतरण का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अधिकारियों को स्थानांतरण के नाम पर फुटबॉल बना रखा है। डोटासरा ने इस पोस्ट में बताया कि 4 आरएएस अधिकारियों का इन 10 महीनों में 5 बार तबादला हुआ, जबकि 15 अधिकारियों का 10 महीने में 4 बार तबादला हुआ है। वहीं 50 आरएएस अधिकारियों का 3 बार तबादला किया गया। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए अब दिल्ली में रोड शो और इन्वेस्टर मीट। मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा के नेतृत्व में 30 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 30 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान पहले दिन 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि मंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा। चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन सीईओ के साथ मुलाकात करेगा। इसके अगले दिन ये प्रतिनिधि मंडल 2 अन्य कार्यक्रमों सीपीएसई कॉन्क्लेव और एम्बेसडर्स राउंड टेबल में भाग लेगा। आयुष चिकित्सकों के लंबित वेतन का 1 सप्ताह में करे भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उन सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का लंबित वेतन 1 सप्ताह के भीतर
जारी करने का शुक्रवार को निर्देश दिया है, जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किया गया था। न्यायालय ने पूछा कि आयुष चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। इससे पहले राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि एलोपैथिक चिकित्सकों और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों से जुड़े चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग नहीं हो सकती। संजीवनी घोटाला, गहलोत पर शेखावत का पलटवार। संजीवनी घोटाले में हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गहलोत की प्रतिक्रिया पर अब केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को न्याय दिलाने की नियत से वो पूर्व मुख्यमंत्री की कभी नहीं रही। वो पहले भी इस मामले में राजनीति कर रहे थे और आज भी वही कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि संजीवनी प्रकरण में हाईकोर्ट से मुझे मिली क्लीन चिट से अशोक गहलोत व्यथित हो उठे हैं। आबू रोड में ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 3 एवं 4 अक्टूबर को सिरोही जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान उनका आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने का कार्यक्रम है। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि आगामी 3 एवं 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिरोही जिले में यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको देखते हुए सभी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को 27 सितंबर 2024 से 4 अक्टूबर तक बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि कोई अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रूस की धमकी से पश्चिम सीमा मिसाइलें दागी तो परमाणु हमला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध के बीच पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। मॉस्को में सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्तें बदलने जा रहा है। इसमें कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। यदि बड़े पैमाने पर रूसी क्षेत्र में ड्रोन या मिसाइल हमला होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। बड़ी खुशखबरी, अब ब्रह्मोस भेदेगा अग्निवीरों को नौकरी। इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फैसला लिया है कि वो अपनी कंपनी में कम से कम 15% तकनीकी पदों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेंगे। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि तकनीकी पदों के अलावा प्रशासनिक और सुरक्षा की जरूरत के हिसाब से भी अग्निवीरों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सावधान, देश में बढ़ रहा है एमपॉक्स का खतरा। देश में एमपॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक मरीज मिल रहे हैं। केरल में एमपॉक्स का एक और मामला सामने आ चुका है। देश में अब तक कुल 3 एमपॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। इस नए केस में एमपॉक्स वायरस के स्ट्रेन का अभी तक पता नहीं चला है। टेस्ट के लिए सैंपल पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। क्या वसुंधरा राजे को मिल सकती है पार्टी की कमान? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब लंबे समय से रहस्य बना हुआ है। वजह भी वाजिब है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो नड्डा केंद्रीय मंत्री बन गए। इसके बाद तो अटकलें तेज हो गई कि उनकी जगह जल्द ही किसी नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नाम चर्चा में आए भी पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अलवर आए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ बनी रही। इसके साथ और इसके बाद राजस्थान में ये भी अटकलें लग रही है कि वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है।